हेलो बच्चों की हालचाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। आशा करता हूं आप लोग भी मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बिंदास चल रही होगी, बोले तो झक्कास। तो आज अपन पढ़ेंगे बेटा बहुत ही शानदार टॉपिक। तो ये इस टॉपिक्स का नाम भैया विद्युत क्षेत्र, जो कि है भैया कक्षा 12वीं के पहले चैप्टर का सेकंड टॉपिक। और आपको पहले चैप्टर भैया मैं आवेश के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ा चुका था। अब भैया पहले चैप्टर का सेकंड पार्ट आज से स्टार्ट होगा और आज अपन बात करेंगे बेटा विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र स्टार्ट करने के पहले आपसे थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, जिन भी बच्चों को पता हो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे देना। तो भैया मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि जितने भी जिस भी वस्तु के पास द्रव्यमान होता है वो अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र बनाता है? अगर पता हो भैया तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और जिसको नहीं पता तो भैया सुन लो। जिस भी वस्तु के पास क्या होता है बेटा, द्रव्यमान होता है, वो अपने चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र बनाता है। कौन सा क्षेत्र बनाता है बेटा? गुरुत्वीय क्षेत्र बनाता है। ये किसने बताया था बेटा? न्यूटन सर ने बताया था। जैसे पृथ्वी के पास बहुत ज्यादा मास होता है, बहुत ज्यादा द्रव्यमान होता है, तो अपने चारों ओर क्या बनाती है बेटा? गुरुत्वीय क्षेत्र बनाती है। चमका कि नहीं चमका बेटा? वैसे ही बेटा कि कोई अगर मैग्नेट है, कोई मैग्नेट बार है, कोई चुंबक है बेटा, तो अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र बनाएगी भैया? चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। तो वैसे ही बेटा आवेश, इसके पहले क्या पढ़ा था? आवेश। तो मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया था भैया। तो आवेश अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र बनाता है बेटा? जब आवेश स्थिर अवस्था में रहता है तो अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र बनाएगा? विद्युत क्षेत्र बनाएगा। यही बिल्कुल आज अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो भैया सबसे पहला टॉपिक क्या है बेटा? विद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ने वाले भैया? विद्युत क्षेत्र। तो अभी आपको बताया कि जितना भी बेटा, जितना भी वस्तु के पास आवेश होता है, जिन जिन वस्तुओं के पास आवेशित वस्तु अपने चारों ओर क्या बनाएगी बेटा? एक क्षेत्र बनाएगी। उसी क्षेत्र को क्या बोलेंगे भैया? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। और याद रखना इसका क्षेत्र कहां तक होगा बेटा? जहां तक ये अन्य आवेश पर बल का अनुभव कर सकती है या बल लगा सकती है, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा बेटा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जहां से बल का अनुभव करना बंद कर देगी वो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र नहीं कहलाएगा। एग्जांपल देख लो बेटा, कहीं पे प्लस क्यू आवेश है, मैं बोल रहा हूं इसका क्षेत्र यहां तक है भैया। अगर कोई भी दूसरा आवेश यहां पे रखूंगा तो यहां पे कोई बल नहीं लगेगा, यहां पे रखूंगा तो कोई बल नहीं रखेगा। जैसा इसके क्षेत्र पे रखूंगा ये आवेश क्या करेगा? ये वाला आवेश इसके ऊपर क्या लगाएगा बेटा? बल लगाएगा। और कौन सा बल लगाएगा भैया? कूलाम बल लगाएगा। तो याद रखना बेटा, किसी क्षेत्र के किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक अन्य आवेश पर बल का अनुभव कर सकता है वह क्षेत्र क्या कहलाएगा बेटा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो यही लिखा है बेटा डेफिनेशन, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक अन्य आवेश पर बल का अनुभव हो सकता है वह क्षेत्र क्या कहलाएगा बेटा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। मजा आया कि नहीं आया? अब याद रखना बेटा, जितना भी प्लस आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र का कहां निकालता है बेटा? बाहर की ओर निकालता है। कहां निकालता है बेटा? बाहर की ओर निकालता है। जितना भी माइनस आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र क्या करता है बेटा? अपनी ओर बुलाता है, अंदर की ओर। कहां पे आएंगे बेटा विद्युत क्षेत्र? कहां है? माइनस आवेश में कहां आएंगे बेटा? अंदर की ओर आएंगे। तो यहां पे बेटा दिमाग में सेट कर लो, अगर ये आपसे नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो याद रखना, एग्जांपल देख लो बेटा, कहीं पे भी प्लस, कहीं पे भी किसी भी वस्तु पास बेटा कैसा है बेटा? धनावेश है। तो विद्युत क्षेत्र का कहां जाएंगे बेटा? बाहर की ओर आ जाएंगे। ये बना दिए भाई, ये बना दिए, ये भैया बाहर की ओर। और याद रखना बेटा, अगर आप एक विद्युत क्षेत्र के इधर बना रहे हो तो उसके जस्ट सामने पीछे इधर बनाने का, अगर ऊपर जा रहे तो एक जस्ट सामने नीचे बनाने का। क्यों भैया? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकलती हैं इक्वली डिवाइड होकर निकलते हैं। यहां 20 डिग्री का एंगल बनाएंगी तो इधर भी कितना बनाएंगी? 20 डिग्री का एंगल। इधर भी कितना बनाएंगी? 20 डिग्री का एंगल। चमका कि नहीं चमका? माइनस आवेश है बेटा, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर आएंगी बेटा? अंदर की ओर आएंगी। किधर आएंगी? अंदर की ओर आएंगी। लो भैया अंदर की ओर बना दिए, ये अंदर की ओर आ रही हैं, ये अंदर की ओर आ रही है। चमका कि नहीं चमका? तो ये हो गया बेटा विद्युत क्षेत्र। अब भाई हम विद्युत क्षेत्र की क्या चेक करेंगे? ताकत चेक करेंगे। और किसके? विद्युत क्षेत्र की। कि कोई अगर स्रोत आवेश है भैया तो अपने चारों ओर क्या बनाएगा? विद्युत क्षेत्र। तो हम देखेंगे उस आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र है कितना ताकतवर है। तो भैया अगला टॉपिक क्या हो जाएगा भैया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मतलब भैया विद्युत क्षेत्र की हम ताकत चेक करने वाले हैं। और याद रखना, जब भी आप किसी की ताकत चेक करोगे तो उसके फील्ड में या उसके क्षेत्र
क्षेत्र में इंटर होना पड़ेगा। अब कौन इंटर होगा, ताकतवर होगा कि भैया कमजोर होगा? अरे अगर कोई ताकतवर उसके फील्ड में जाएगा ना तो भैया जिसकी अपन ताकत चेक कर रहे हैं वो खुदा ही ना भाग जाएगा। तो भैया अगर आपको किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र की ताकत चेक करना है तो उसके फील्ड में या उसके क्षेत्र में कौन सा आवेश अंदर इंटर कराओगे, सबसे कमजोर। और याद रखना सबसे कमजोर आवेश होता है बेटा जो अपन फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, परीक्षण आवेश। कौन सा बेटा, परीक्षण आवेश। चमका कि नहीं चमका बेटा? तो याद रखना जब भी हम किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करेंगे या तीव्रता ज्ञात करेंगे और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर किसको रखेंगे बेटा, परीक्षण आवेश को। तो चलो भैया एक सबसे पहले क्या लिया भैया, मैं प्लस क्यू आवेश लिया। कोई स्रोत आवेश है, इसके चारों ओर क्या बेटा, पूरे बोर्ड में समझ लो विद्युत क्षेत्र है। अब आप कोई बोल रहे हैं सर आप इस बिंदु P पर इसकी विद्युत क्षेत्र की ताकत बताओ। जैसे बिंदु P पर अगर इसकी ताकत चेक करना है तो यहाँ पे क्या रख दूंगा, परीक्षण आवेश रखूंगा। इसकी यहां से कुछ ना कुछ क्या होगी बेटा, दूरी होगी। जैसा ही परीक्षण आवेश रखूंगा भैया ये प्लस क्यू इसके ऊपर बल लगाएगा। कितना लगाएगा बेटा, कूलाम बल लगाएगा। के ये क्यू नॉट कितनी दूरी पे, आर का इसको इतना बल लगाएगा। लेकिन बेटा ये परीक्षण आवेश इसके ऊपर बल लगाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि परीक्षण आवेश सबसे कमजोर आवेश है। इसके ऊपर भी कोई दूसरा आवेश बल लगा सकता है लेकिन परीक्षण आवेश किसी के ऊपर बल नहीं लगा सकता। तो ये क्या लगाया बेटा, इसके ऊपर बल लगाया। और कितना बल लगाया बेटा, एफ बल लगाया। जितना बल बेटा किसके ऊपर लगाया, परीक्षण आवेश के ऊपर। कहां पे, बिंदु P पर। वो क्या कहला जाएगी बेटा, इस बिंदु P की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहला जाएगी। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की ताकत कहला जाएगी। चमका कि नहीं चमका बेटा? तो यही तो बोला है, जब परीक्षण आवेश को स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा जाता है तो उस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है। चमका कि नहीं चमका भैया? तो ये हो गया बेटा उसका फार्मूला। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? तो अगर आपसे एग्जाम में विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप ये स्टेटमेंट लिख दीजिए, एक सुंदर सा डायग्राम बनाइए और उसके नीचे क्या लिख दीजिए बेटा, फार्मूला। मजा आया कि नहीं आया? अब इसके कुछ नोट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, कुछ नोट पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला बेटा विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है भैया, कौन सी राशि? अभी बताया ना, प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं, माइनस से अंदर आती हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के पास क्या है बेटा, दिशा भी है और परिमाण भी है। और जिस भी भौतिक राशि के पास दिशा और परिमाण दोनों होता है वो कौन सी राशि कहलाती है बेटा, सदिश राशि कहलाती है। तो लिख दिया जाएगा बेटा विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है बेटा, सदिश राशि है। अब भैया सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी तो बतानी पड़ेगी। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी बेटा, इसकी दिशा भी तो पता है, प्लस से क्या होती है, बाहर निकलती है, माइनस में अंदर जाती है। तो दिशा कहां होगी बेटा, प्लस आवेश से। दिशा कहां से कहां होगी, प्लस आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर। चमका कि नहीं चमका बेटा? अगर यहां पे कहीं पे प्लस क्यू आवेश है बेटा, यहां पे कहीं माइनस क्यू आवेश है, तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होगी कहां से कहां जाएंगे बेटा, इधर से इधर जाएंगे। या बेटा दूसरा एग्जांपल, कहीं पे विद्युत क्षेत्र रेखा अगर ऐसी बना दिया बेटा, ये बना दिया, विद्युत क्षेत्र रेखा बना दिया, तो समझ जाना यहां कहीं प्लस क्यू आवेश है, यहां कहीं क्या है बेटा, माइनस क्यू आवेश है। चमका कि नहीं चमका? तो ये बेटा दिमाग में सेट कर लेना, कहीं पे विद्युत क्षेत्र रेखा बनाऊंगा, अगर ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखा बना दिया तो समझ जाना नीचे प्लस क्यू आवेश है, ऊपर माइनस क्यू आवेश है। अगर ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखा बना दिया तो ऊपर प्लस क्यू आवेश है, नीचे माइनस क्यू आवेश है। अगर ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखा बना दिया तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है। तो याद रखना बेटा जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं प्लस आवेश से निकलकर कहां पे जाती है बेटा, माइनस आवेश की ओर। मजा आया कि नहीं आया? तो ये हो गया बेटा दिशा हो गया। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? इसके बाद बेटा इसका एसआई यूनिट देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, एसआई यूनिट देखेंगे। तो एसआई यूनिट क्या होगा, फार्मूला क्या होता है बेटा, विद्युत क्षेत्र का बल बटा परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन। आवेश का क्या हो जाएगा बेटा, कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र का बेटा एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। बीमी सूत्र क्या हो जाएगा भाई, बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, तो जल्दी बताओ, बल का कितना हो जाएगा बेटा, mlt-2। आवेश का क्या हो जाएगा, कूलाम का क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml टी की पावर -2 है, टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा, मतलब टी की पावर -3 a-1। ये बेटा ये सब एमसीक्यू में पूछा जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अब बेटा याद रखना दिशा अगर आपको पता नहीं होगी तो आप डेरिवेशंस में न्यूमेरिकल्स में फंस जाओगे।
तो अगर भैया विद्युत क्षेत्र के बारे में पूछा जाए आपके एग्जाम में, तो ये डेफिनेशन लिखने का, ये डायग्राम बनाने का, ये फार्मूला लिखने का, अगर आपसे भैया ऐसा यूनिट पूछा जाए तो ये बताने का, विभव सूत्र पूछा जाए तो ये बनाने का, रट्टा नहीं बांधने का बेटा। इसके बाद बेटा दिशा पूछा जाए तो प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर। चमका कि नहीं चमका? अब इसके बाद अगला नोट क्या पढ़ेंगे बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र पर आवेश पर लगने वाला बल तथा त्वरण देखेंगे। तो भैया सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र। लो भैया यहां पे बना लिए एक समान विद्युत क्षेत्र, ये बना लिए। ये क्या है बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र है। अगर बेटा मैं यहाँ पे क्या रखूं बेटा, पहला क्या अगर मैं पहला पॉइंट क्या ले रही, पहला क्या रख रहा हूं बेटा, यदि प्लस क्यू आवेश रखा जाए, अगर बेटा प्लस क्यू आवेश रखा जाए, यदि बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रख रहा हूं बेटा, प्लस क्यू आवेश रख रहा हूं, तो लो भैया प्लस क्यू आवेश रख दिया। अब आपको बताया विद्युत क्षेत्र का इधर से इधर जा रही, तो यहां पे समझ जाना प्लस क्यू है, यहां क्या है बेटा माइनस क्यू है। और जैसे ही प्लस क्यू आवेश रखूंगा तो ये प्लस वाला क्या करेगा, प्रतिकर्षित ही ना करेगा, और ये माइनस वाला क्या करेगा, इस प्लस को अपनी तरफ ही ना बुलाएगा। तो बेटा प्लस क्यू पे जो बल लगेगा कहां लगेगा बेटा, विद्युत क्षेत्र की ओर लगेगा। कहां लगेगा बेटा, विद्युत क्षेत्र की ओर लगेगा। अब कितना लगेगा बेटा, तो अभी बताया ना, विद्युत क्षेत्र में जैसे ही कोई आवेश रखा जाता है तो उसके ऊपर बल लगता है। कौन सा आवेश रखा हूं बेटा, प्लस क्यू, तो कितना बल हो जाएगा बेटा, क्यू ई बल लग जाएगा। कितना बल लगेगा भैया, क्यू ई बल लगेगा। चमका कि नहीं चमका? दिशा पूछा जाए तो कहां पे दिशा बताओगे बेटे, दिशा ई वेक्टर की ओर। कहां पे लगेगा बेटा, विद्युत क्षेत्र की ओर लगेगा। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? दूसरा बेटा, यदि क्या रखा जाए बेटा, यदि माइनस क्यू आवेश, यदि माइनस क्यू आवेश रखा जाए, अगर बेटा आप माइनस क्यू आवेश रखोगे तो भैया कितना बल लगेगा, रख के देख रहे हैं भाई। ये बनाया बेटा विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र बना लिया। अब यहाँ पे माइनस क्यू आवेश रख दिया। जैसे ही माइनस क्यू आवेश रखूंगा, यहाँ पे क्या होता है बेटा, प्लस होता है, इधर क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस वाला माइनस को क्या करेगा, अपनी तरफ ही ना बुलाएगा, और ये माइनस वाला क्या करेगा, इसको रिपेल ही ना करेगा, उसी तरफ ना दूर भगाएगा। तो जो बेटा माइनस क्यू रखने पर जो बल लगेगा, कहां लगेगा बेटा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। और कितना लगेगा, फार्मूला क्या होता है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। तो बल कितना लगा बेटा, बल तो क्यू ई ही लगेगा, लेकिन दिशा किधर होगी, जल्दी बताओ, दिशा किधर होगी, दिशा ई वेक्टर के कहां होगी बेटा, विपरीत होगी। किधर होगी, विपरीत होगी। चमका कि नहीं चमका बेटा? ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो कितना बल लगेगा, क्यू ई बल लगेगा। दिशा पूछा जाए तो विद्युत क्षेत्र की ओर लगेगा। माइनस क्यू आवेश रख दिया जाए तो कितना बल लगेगा, क्यू ई लगेगा। दिशा पूछा जाए तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। मजा आया कि नहीं आया बेटा? इसका नोट दिमाग में सेट कर लो। अब भैया बल लग रहा है, बल लग रहा है तो आवेश के ऊपर त्वरण तो लगेगा ना। क्यों लगेगा, क्योंकि भैया आवेश किसके ऊपर होता है, किसी वस्तु के ऊपर ना होता है। और वस्तु क्या होगा बेटा, द्रव्यमान होगा। और याद रखना, किसी द्रव्यमान वाले वस्तु पे अगर बल लगता है, अगर बल लगता है तो उसमें क्या आ जाता है बेटा, त्वरण आ जाता है। उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। तो भैया कितना बल लग रहा है बेटा, एफ बराबर क्यू ई लग रहा है। किसके ऊपर लग रहा है बेटा, आवेश, प्लस क्यू आवेश वस्तु पर या तो माइनस क्यू आवेश वस्तु पर। यहां पे हम त्वरण निकाल रहे हैं भाई, पेपर में पूछा जाता है। तो बेटा गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एम ए हो जाएगा। ये किसका मास है बेटा, ये किसका द्रव्यमान है बेटा, आवेशित वस्तु का द्रव्यमान है। तो त्वरण भी किसका निकालेंगे, आवेशित वस्तु का ही ना निकालेंगे। तो त्वरण कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। ए बराबर क्यू ई बटा एम। आया भाई समझ में कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया? तो एग्जाम में पूछा जाता है भैया कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो उसमें कितना त्वरण लगेगा। तो कितना त्वरण लगेगा बेटा, क्यू ई बटा एम। एम क्या बेटा, वस्तु का द्रव्यमान। क्यू क्या बेटा, वस्तु पे कितना आवेश है। ई मतलब जिस विद्युत क्षेत्र में आप रखे हो। ए क्या हो जाएगा बेटा, वस्तु का त्वरण, आवेशित वस्तु का त्वरण। आया भाई समझ में कि नहीं आया? इधर से कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है भाई। एग्जाम्पल देख लो, ये एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र बना लिए। बोला गया भैया यहाँ पे क्या रख दिया जाए बेटा, प्लस ई रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए, प्लस ई है। तो भैया बल किस तरफ लगेगा, विद्युत क्षेत्र की ओर लगेगा। कितना लगेगा बेटा, क्या होता है, क्यू ई। क्यू की जगह क्या है बेटा, यहाँ पे आवेश कितना है, ई, तो ई हो जाएगा बल। त्वरण अगर पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करने का बेटा, द्रव्यमान
यहाँ पे किसका द्रव्यमान बेटा, ये प्लस ई का, तो ई का लिख लिए बेटा, ए किसका बेटा, ई का, तो ई हो जाएगा, तो त्वरण कितना हो जाएगा बेटा, ई अपॉन एम ई। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? और प्लस ई कुछ नहीं होता बेटा, प्रोटॉन को बोला जाता है, माइनस ई किसको बोला जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को। चमका कि नहीं चमका बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो बेटा ये करने का अगला टॉपिक क्या भैया आपका, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अभी आपको बताया भैया कि कोई आवेश है बेटा, उसके चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। अगर बेटा आपको विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, उस आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की ताकत चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, वहां पे परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा। और परीक्षण आवेश पे जितना बल लग रहा है भैया उस बिंदु पर, वो क्या कहला जाएगा, उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भैया अगर आपको बहुत सारे आवेश दिखेंगे, अब बोलेगा इस बिंदु पर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो क्या बार बार परीक्षण आवेश रखोगे? तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे क्या बना ले रहे हैं बेटा, फार्मूला। तो किसके कारण बोल रहा है, बिंदु आवेश के कारण। तो सबसे पहले लो भैया प्लस क्यू आवेश रख लिया, ये कहां पे रखा है, बिंदु ऊपर रखा है। बोल रहा बेटा यहाँ पे एक बिंदु P है, यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P की बेटा प्लस क्यू से दूरी कितनी है बेटा, r दूरी है। और आपको अभी बताया था बेटा, आप किसी भी बिंदु पर अगर तीव्रता चेक करनी हो तो क्या रखने पड़ेगा, परीक्षण आवेश। लो भैया जैसे ही परीक्षण आवेश रखा, प्लस क्यू उसके ऊपर क्या लगाएगा बेटा, बल लगाएगा। क्या लगा दिया बेटा, बल। तो यहाँ पे लिख दिया जाए भैया, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल। तो कौन सा बल लग रहा है भैया, कूलाम बल लग रहा है। कौन लगा रहा है जल्दी बताओ, प्लस क्यू आवेश लगा रहा है। तो क्या हो जाएगा, के Q1 वो क्या हो जाएगा बेटा, Q2 हो जाएगा। कितनी दूरी में लग रहा है बेटा, r दूरी में, तो r का स्क्वायर। इतना बल लग रहा है भैया। अब मेरे को बिंदु P पर क्या निकालना है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है भाई। तो भाई जल्दी बताओ बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर F अपॉन परीक्षण आवेश। तो भैया F कितना निकाला, जल्दी बताओ भैया, F कितना निकाला, F कितना बल लग रहा है भैया, K लग रहा है, Q नॉट अपॉन R का स्क्वायर। अब Q नॉट ये क्या है बेटा, पहले से है, तो Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कितना बेटा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा बेटा, Q अपॉन R का स्क्वायर। चमका कि नहीं चमका? तो अब आपको बार बार परीक्षण आवेश रखने की जरूरत नहीं है। अगर बेटा प्लस क्यू आवेश के कारण अगर बेटा किसी भी पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाने का। अगर और इसके आगे करना है तो K बराबर कितना होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इसका फार्मूला क्या बन जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर। कई बार बेटा आपसे सदिश रूप में पूछ लिया जाता है। किस रूप में पूछ लिया जाता है बेटा, सदिश रूप में। लो भैया सदिश रूप में भी लिखे दे रहे हैं। और सदिश रूप में लिखना है बेटा तो परिमाण के साथ क्या पता होना चाहिए, दिशा पता होना चाहिए। और यहाँ पे प्लस क्यू है तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी, मैं अभी बता रहा हूं। प्लस क्यू के कारण बेटा बाहर तीर लगा दो। माइनस क्यू है बेटा तो समझ लो तीर आपके छाती में आ रहा है। माइनस क्यू तो तीर आपके छाती में, प्लस क्यू तो तीर आप बाहर छोड़ोगे। चमका कि नहीं चमका? तो प्लस क्यू है तो बिंदु पी पर खड़े होकर तीर बाहर लगा दो। तो लो भैया बिंदु पी पर तीर बाहर लगा, तो विद्युत क्षेत्र कहां पे आएगी बेटा, बाहर की ओर आएगी। कहां पे आएगी, बाहर की ओर आएगी। तो बेटा बिंदु पी पर दिशा कहां पे आ रही है, बाहर की ओर। तो इसकी दिशा कौन बताएगा बेटा, ओ से पी जा रहा हूं तो कौन जा रहा है बेटा, आर जा रहा है ना, तो आर के ऊपर क्या लगा दूंगा, कैप लगा दूंगा। तो ये क्या बताएगा बेटा, ईपी की दिशा बताएगा। तो लिख दो भैया वेक्टर फॉर्म में। परिमाण कितना आया बेटा, परिमाण कितना आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर का स्क्वायर। दिशा कौन बताएगा बेटा, आर कैप। आया भाई समझ में कि नहीं आया? लिख देना बेटा आर कैप क्या है बेटा, ये एकांक सदिश है। दिशा किधर से किधर है बेटा, दिशा ओ से पी की ओर। ये आपको लिखना पड़ेगा भाई। तो ये हो गया बेटा कंप्लीट। अगर आपसे डेरिवेशन पूछा जाता है 3 नंबर का तो यहाँ पे आपको थोड़ा डायग्राम के बारे में लिखना है। क्या लिखना है बेटा, कुछ नहीं बेटा, वो आपसे आना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं। माना कि प्लस क्यू आवेश बिंदुओं पर रखा गया है, इससे आर दूरी पर बिंदु पी है जहां पे विद्युत क्षेत्र की गणना करनी। ये आप सबको लिख लोगे, ये आपको बेटा मैंने एक्सप्लेन कर दिया।
सब जब जैसे प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में बिंदु पी पर क्या रखे बेटा, परीक्षण आवेश रखे, तो उस पे बल लगा, कितना बल लगा बेटा, कूलाम बल लगा। मुझे बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो फार्मूला क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ की वैल्यू रखा बेटा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। चमका कि नहीं चमका? अब इसके कुछ नोट है बेटा जो आपको दिमाग में सेट करके रखना है। हाँ, सबसे पहला नोट क्या है बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पूछा जाए, किसके कारण पूछा जाए बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। लो भैया प्लस क्यू आवेश बना लिए। किसी भी बोल रहा है कि इस पी पॉइंट में बताओ, तो बेटा जिस पॉइंट में पूछा जाए सबसे पहले प्लस क्यू से उस पॉइंट की क्या बनाओ बेटा, लाइन से मिलाओ, उसके बीच की दूरी निकालो। तो अब प्लस क्यू है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी बेटा, बाहर की ओर होगी। अभी बताया बेटा प्लस क्यू है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां पे होगी बेटा, बाहर की ओर होगी। परिमाण कितना होगा बेटा, जल्दी बताओ, के कितना होगा, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। आया भाई समझ में? जब भी परिमाण निकालो कितना निकालोगे बेटा, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। माइनस क्यू के लिए पूछा जाए बेटा, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पूछा जाए भैया, तो लो भैया माइनस क्यू बना लिए। अगर यहां पे पूछ रहा है भैया कोई बिंदु पी पर पूछा, तो सबसे पहले माइनस क्यू से बिंदु पी की क्या बनाओ बेटा, लाइन से मिलाओ, इसके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, आर आ जाएगी। दिशा किधर होगी बेटा, माइनस क्यू है तो छाती में ले लो तीर, तो कहां पे होगी, इस बिंदु पी पर। इसी बिंदु पी पर वेक्टर खींचने का अंदर की ओर खींचोगे, कहां खींचोगे, अंदर की ओर। लो भैया अंदर की ओर वेक्टर बना लिए। परिमाण कितना आएगा बेटा, परिमाण कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। याद रखना बेटा जब भी विद्युत क्षेत्र के फार्मूले में आवेश की वैल्यू रखोगे, कैसे रखोगे बेटा, बिना चिन्ह के रखोगे, परिमाण के साथ रखना है। क्यू का मान हमेशा परिमाण के साथ रखना है, ना तो प्लस लगाओगे ना तो माइनस लगाओगे। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? अब इसके एग्जाम्पल देख लो बेटा, अगर कहीं पे एग्जाम्पल देख लो, कहीं पे बोल रहा है भैया 5 कूलाम आवेश है, बोल रहा भैया इससे 2 मीटर की दूरी पे, कहीं पे भी 2 मीटर हो सकता है भाई, बोल रहा इधर बताओ भैया 2 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट पी है, यहां पे विद्युत क्षेत्र की क्या बताना है बेटा, तीव्रता। तो प्लस है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां पे होगी बेटा, बाहर की ओर होगी। परिमाण कितना आ जाएगा भैया, कुछ नहीं, के क्यू का मान कितना दिया 5, कितनी दूरी पूछ रहे हैं 2, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा 5K/4। चमका कि नहीं चमका बेटा? कहीं पे अगर बोल दिया भैया -10 कूलाम है, बोल रहा है इधर से भैया 2 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट पी है, तो सबसे पहले देखो विद्युत क्षेत्र कहां पे आएगा बेटा, तो इसी लाइन के अलॉन्ग कहां पे आएगा बेटा, अंदर की ओर आएगा। परिमाण कैसे निकालोगे, लो भैया फार्मूला क्या है बेटा, के क्यू कितना दिया है 10 लेने का, -10 नहीं, दूरी कितना दिया बेटा 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा 10K/4। चमका की नहीं चमका बेटा? तो ऐसे बेटा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ऐसे अप्लाई करना है भैया कि बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। आया भाई समझ में कि नहीं आगे? इसके बाद बेटा कुछ और नोट्स पढ़ते हैं भाई, एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा एमसीक्यू में। हाँ, अगला नोट आपसे पूछ लेगा भाई, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तथा दूरी के मध्य संबंध, दूरी के मध्य संबंध। जल्दी बताओ बेटा, बिंदु आवेश का बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला कितना है बेटा, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ कैसा संबंध है भैया, व्युत्क्रमानुपाती है, और किसका व्युत्क्रमानुपात, आर का स्क्वायर है भैया। इसका मतलब है भैया आर अगर बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जितना आर का मान ज्यादा होगा उतना आर का मान बढ़ेगा भैया। याद रखना आर बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र क्या होता जाएगा बेटा, कम होगा, आर कम होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो कैसा संबंध है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है भाई ये, अब आपसे पूछा जाएगा तो कैसा संबंध है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती है और आर का स्क्वायर है। इसका अगर ग्राफ पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, ग्राफ, तो बेटा एक ट्रिक बता रहा हूं, कहीं पे भी बेटा आपको व्युत्क्रमानुपाती संबंध दिखे तो ग्राफ कैसे बनाने का बेटा, आधा चांद बनाने का। क्या बनाने का भैया, आधा चांद बनाने का। जिसको भी ये नहीं पता भैया तो मेरे बेसिक मैथ्स लेक्चर अपलोड कर दिया हूं बेटा, तो वहां पे जाके देख सकता है कि ग्राफ कैसे बनाना है। तो कहीं पे भी व्युत्क्रमानुपाती संबंध आ जाए तो भैया उसका ग्राफ क्या बनाने का, आधा चांद बनाने का। तो ये चमका कि नहीं चमका, मजा आया कि नहीं आया बेटा? तो बेटा जितना भी अभी पढ़ा रहा हूं ये नोट आपके एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। इसके बाद भैया अगला टॉपिक क्या भैया, अनेक आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी बताया बेटा एक आवेश
प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? सर के क्यू बटा आर का स्क्वायर होती है। प्लस है तो दिशा उस बिंदु पर कहां होगी बेटा? बाहर होगी। माइनस क्यू के कारण कितनी होगी? के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर ही होगी। दिशा कहां पे होगी बेटा? उस बिंदु पर अंदर की ओर होगी, छाती पे लेने का तीर। आया भाई समझ में? अब अपन को पढ़ना है बेटा अनेक आवेशों का निकाय घन, मतलब कि बहुत सारे आवेश होंगे। मैं समझ लो एक बिंदु पी हूं भैया, एक आवेश इधर रखा है, एक आवेश इधर रखा है, एक आवेश इधर रखा है। इस आवेश के कारण भी यहाँ पे तीव्रता होगी, दूसरे आवेश के कारण भी यहाँ पे तीव्रता होगी, तीसरे आवेश के कारण भी यहाँ पे क्या होगी बेटा? तीव्रता होगी। अब भैया मेरे इस बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है। अब विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है भैया? सदिश राशि है। जब यहाँ पे कुल निकालेंगे तो बीजगणितीय योग करेंगे कि सदिश योग नियम करेंगे? सर बिल्कुल सदिश योग नियम करेंगे। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है भैया? सदिश राशि है। तो सदिश योग नियम हमको पता है कि अगर भैया दो सदिश एक दिशा में हो तो इनके परिमाण को जोड़ देते हैं, विपरीत दिशा में हो तो इनके परिमाण को घटा देते हैं, लंबवत हो तो पाइथागोरस लगा देते हैं, और किसी थीटा एंगल में हो तो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगा देते हैं। चमका कि नहीं चमका? तो लो भैया अनेक आवेश है तो लो बना लिया। ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है। यहाँ पे एक बिंदु P है भैया, इस बिंदु P से यहाँ पे कुछ ना कुछ दूरी होगी, R1 दूरी होगी। इसकी दूरी कितनी होगी बेटा? R2 दूरी होगी। इसकी दूरी कितनी होगी बेटा? R3 होगी। अब ये पूरे प्लस है बेटा, तो Q1 के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी भैया? इसी लाइन के अलॉन्ग कहां होगी बेटा? E1 वेक्टर बना दी। Q2 के कारण कहां पे होगी बेटा? बाहर की ओर होगी। प्लस है ना, इसको ही प्लस, सबको प्लस लिया हूं भाई। Q3 कहां होगी बेटा? यहां पे होगी। अब बिंदु P पर कुल निकालना है भाई। बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है बेटा? कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो क्या कर दोगे बेटा? सदिश योग नियम लगा दोगे। क्या लगा दोगे? सदिश योग नियम। और अभी बताया भैया सदिश योग नियम अगर आपको लिखना है तो कहां पे देखना है बेटा? बिंदु P पर। इसके ऊपर ही वेक्टर लगा दिए। तो जल्दी बताओ बेटा, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा? K Q1 कितनी दूरी पे है बेटा? R1 का स्क्वायर। और बेटा यहाँ पे अगर बैठ के देखो तो विद्युत क्षेत्र जब किधर से आ रही है? इसी लाइन के अलॉन्ग बाहर की ओर। तो बेटा अगर R1 के ऊपर कैप लगा दूंगा तो क्या बताएगा बेटा? इसकी दिशा बताएगा। लो भैया एक मिनट, इसको ऐसे लिख लो यार, E1 वेक्टर, E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। अब भैया ये वेक्टर लगा है तो मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा और इसका क्या लिखना पड़ेगा बेटा? परिमाण लिखना पड़ेगा। E2 ये बेटा Q2 आवेश का यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? K Q2 कितनी दूरी पे देखना है बेटा? R2 दूरी पर देखना है, तो R2 का स्क्वायर और R2 के ऊपर क्या लगा दोगे? कैप लगा दोगे। Q3 आवेश के कारण बिंदु P पर कितनी होगी बेटा? K Q3 कितनी दूरी पे बेटा? Q3 से बिंदु P R3 दूरी पे है, और R3 क्या लगा दोगे? कैप लगा दो, तो क्या बताएगा बेटा? ये डायरेक्शन। तो यही है भैया अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आया भाई समझ में कि नहीं आया? अब सवाल कैसे बनेंगे भैया? तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो भैया, सवाल बहुत ही आसान बनते हैं। तो सवाल कैसे बनेंगे बेटा? तो यहाँ पे देखो, आपसे बोला जाएगा दिए गए चित्र में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना कर। किधर पे पूछ रहा है बेटा? बिंदु P पर। समझ लो यहाँ पे Q1 बराबर कितना दिया है बेटा? 4 कूलाम दिया है। लो भैया Q2 कितना दिया है बेटा? यहाँ पे 2 कूलाम दिया है। और यहाँ पे बोल दिया भैया ये कितना डिस्टेंस है? दिया है बेटा 4 मीटर दिया है। अब बिंदु P कहां पे दिया है बेटा? सेंटर पे दिया है। तो अब देखो बेटा इस प्लस के कारण बिंदु P, सबसे पहले तो क्या बनाओ बेटा? विद्युत क्षेत्र की दिशा सबसे पहले फाइंड करो। दिशा ही डिसाइड करेगी कि जोड़ना है कि घटाना है। तो प्लस के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आएगी? प्लस है ना, तो कहां पे होगी बेटा? तीर बाहर लगा दो। लो भैया ये E1 वेक्टर, ये भी तो प्लस है, तो अब इसके ऊपर बैठ के तीर बाहर लगाना है, तो ये भी प्लस है। किधर की विद्युत क्षेत्र? इसके कारण बेटा Q2 के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहां होगी? बाहर की ओर होगी। लो भैया अब बिंदु P पर कुल निकालना है, तो दो वेक्टर कैसे हैं बेटा? विपरीत दिशा में है, तो क्या करोगे? इनके मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे बेटा? घटा देंगे। और जब भी घटाना तो हमेशा बड़े से छोटा घटाना, क्योंकि भैया बड़े से छोटा घटाओगे तो आपकी बिंदु P पर जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसकी दिशा मिल जाएगी। तो सबसे पहले परिमाण निकालो बेटा। E1 का परिमाण कितना हो जाएगा? फार्मूला कितना होता है? KQ बटा R का स्क्वायर। Q कितना है बेटा? 4 है।
Q1 से बिंदु P की दूरी कितनी है बेटा, सेंटर में रखा है तो कितनी होगी बेटा, 2 मीटर की दूरी होगी। कितनी होगी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा बेटा, K4 बचेगा। E2 Q2 अवेश के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना हो जाएगा, K। अवेश कितना है बेटा, 2। दूरी कितनी है भैया, 2 का स्क्वायर, तो 1 2 से 1 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, K/2। अब भैया अपन को क्या करना है, बिंदु P पर कुल निकालना है। तो क्या बोला हूं बेटा, बड़े से छोटा घटाना है, तो किसका बड़ा है, E1 का बड़ा है। E2 से E1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 4K माइनस K/2। एलसीएम लोग कितना आ जाएगा बेटा, 8K माइनस K/2। फाइनल आंसर आ जाएगा 7K/2। चमका कि नहीं चमका। अगर आपको K की वैल्यू रखना है तो 9 इंटू 10⁹ रख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। तो भैया अनेक आवेशों को निकाय कर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे ही निकालना है। सबसे पहले क्या देखो बेटा, उस बिंदु P पर वेक्टर खींचो, सदिश खींचो कि इस आवेश के कारण इसकी दिशा कहां पे होगी। उसके बाद फिर दो आवेश को देखो, दिशा सेम तो जोड़ देना, विपरीत तो घटा देना, लंबवत तो पाइथागोरस लगा देना, थीटा एंगल में तो √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगा देने का। चमका कि नहीं चमका। अगला बेटा क्वेश्चन देख लो, एक और डमी क्वेश्चन करा रहा हूं भाई। ये समझ लो भैया, आपको Q1 बराबर कितना दिया है भाई, 4 कूलम दिया है। Q2 बराबर कितना दिया है भाई, -2 कूलम दिया है। अब बिंदु P इस बार कहां पे दिया है बेटा, आपको यहां पे दिया है। इसकी डिस्टेंस इधर से कितना दिया है बेटा, 2 मीटर दिया है, और यहां से इसकी डिस्टेंस कितना दिया है बेटा, 2 मीटर। सबसे पहले बेटा Q1 क्या है बेटा, प्लस है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, प्लस के कारण बेटा बाहर की ओर होगी। तो लो भैया इस बिंदु P पर ही बनाने का, लो भैया बाहर की ओर बना दिया। माइनस के कारण कहां पे होगी बेटा, अंदर की ओर, तो बिंदु P पर लो भैया अंदर की ओर बना दिया। अब जल्दी बताओ भैया, दोनों वेक्टर कैसे हैं, अपोजिट है, तो भैया क्या करोगे, माइनस करोगे, बड़े वाले परिमाण से छोटे वाले परिमाण को क्या करोगे, घटा दो। तो बेटा E1 का परिमाण क्या होगा, जल्दी बताओ। E1 किसके कारण है बेटा, Q1 अवेश के कारण, तो क्या हो जाएगा, K/4। अब बेटा Q1 से बिंदु P की दूरी कितनी है, 4 है, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 का स्क्वायर, 4 से 1 4 कट जाएगा, कितना बचा बेटा, K/4। E2 का परिमाण कितना आ जाएगा भैया, E2 किसके कारण बना है बेटा, Q2 अवेश के कारण, तो K माइनस से लिखने का बेटा 2, इधर से कितनी दूरी है भैया, 2 का स्क्वायर, 1 2 से 1 2 खल्लास, Ky कितना आ जाएगा बेटा, 2। अब कौन सा जाता है, K/4 ज्यादा है कि K/2, K/2 ज्यादा है। तो बिंदु P पर क्या निकालोगे, जब कुल निकालोगे तो क्या करोगे भैया, E2 से E1 क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो K/2 से अपॉन K/4 जाएगा। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा भैया, यहां पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे भी 2 का, तो 4 2K अपॉन K। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा बेटा, K/4। अगर इसको और सॉल्व करने की वैल्यू रख सकते हो, 9/4 न्यूटन पर कूलम। आया भाई समझ में कि नहीं आया। दिशा पूछा जाए तो भैया जल्दी बताओ, किसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा था, किसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा था, E2 का था। तो E2 की दिशा किधर है बेटा, इधर है। तो बेटा जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा बिंदु P पर किधर आएगा बेटा, इधर आएगा। चमका कि नहीं चमका। और वैसे भी दिमाग लगा सकते हो, बिंदु P किस अवेश के पास है, Q2 अवेश के कारण, बिंदु P किससे पास है, Q2 अवेश से पास है। तो भैया इसकी ताकत ना यहाँ पे ज्यादा होगी, इसकी दूरी और ज्यादा है, तो इसकी ताकत क्या होगी बेटा, यहाँ पे कम होगी। इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां पे आ रही है बेटा, कहां पे आ रही है, जहां पे E2 वेक्टर है। E2 वेक्टर किधर है बेटा, Q2 से Q1 की ओर। चमका कि नहीं चमका। तो भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अनेक आवेशों को निकाय के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसी ही निकाली जाती है। अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये एमपी बोर्ड में आ चुका है भैया ये क्वेश्चन। अब बोल क्या रहा है बेटा, दो बिंदु आवेशों 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे भैया, 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित। इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। तो भैया क्या बोल रहा है भैया, Q1 कितना दिया है भाई, -2 माइक्रोकूलम। लो भाई Q2 कितना दिया है भाई, कितना दिया है, सॉरी ये प्लस दिया है, और ये क्या दिया है बेटा, -2 माइक्रोकूलम। बीच की दूरी कितना दिया बेटा, 40 सेंटीमीटर। बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मतलब इधर से 20 सेंटीमीटर
और इधर से भी कितना बेटा 20 सेंटीमीटर। चमका कि नहीं चमका? तो सबसे पहले देखो Q1 क्या है बेटा, प्लस है, प्लस के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहां होगी, बाहर की ओर होगी। लो भैया E1 वेक्टर बना लिया। Q2 के कारण कहां होगी, माइनस है ना, तो अंदर की ओर ही ना होगी बेटा। Q2 क्या खाएगा, छाती पे तीर खाएगा, तो कहां पे होगी, अंदर अंदर ही होगी। तो E2 वेक्टर भी कहां पे आएगा बेटा, इसी डायरेक्शन पे आएगा। अब दोनों क्या है बेटा, दिशा में सेम है, तो इनके परिमाण को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो देखते हैं भैया परिमाण कितने आते हैं। तो E1 का बेटा देखो यहाँ पे माइक्रो लिखा है बेटा, तो याद रखना Q1 कितना दिया है भाई, 2 माइक्रो की जगह क्या लिखोगे, 10 की पावर -6 कूलम। Q2 कितना दिया है भैया, -2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? तो बेटा E1 का परिमाण कितना हो जाएगा, के Q1 डिस्टेंस कितना बेटा, Q1 से बिंदु P की डिस्टेंस कितनी है, 20। तो याद रखना 20 सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब Q1 का वैल्यू कितना है भाई, जल्दी बताओ, 2 इंटू 10 की पावर -6, 20 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको ऐसे ही लिखना है, न्यूटन पर कूलम। E2 का परिमाण कितना है बेटा, वेक्टर मत लगाना यहाँ पे। E2 का परिमाण कितना है बेटा, के। Q2 कितना दिया है बेटा, 2 इंटू 10 की पावर -6। कितनी दूरी पे है बेटा, 20 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा बेटा, 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अभी कैसे आ रहा है भाई, देख ले, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा बेटा, 100 का भाग ही ना देगा। अब 100 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 2, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 मीटर। आया भाई समझ में कि नहीं आया? तो 1 सेंटीमीटर की जगह क्या लिख रहा हूं बेटा, 10 की पावर -2 मीटर ही ना लिख रहा हूं। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तो 10 की पावर -2 मीटर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। चमका कि नहीं चमका? ये क्या हो गया बेटा, सॉरी, ये आपका E2 निकल के आ गया। हाँ, ये क्या निकल के आ गया बेटा, आपका E2 निकल के आ गया। अब भैया दोनों वेक्टर क्या एक ही डायरेक्शन पे हैं, तो इनके परिमाण को क्या कर दोगे भैया, ऐड कर दोगे। लो भैया ऐड करे दे रहे हैं, E1 प्लस E2। E1 कितना है भाई, K इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6, 20 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। लो भैया प्लस E2 का भी वैल्यू इतना ही है भैया, 10 की पावर -6, 20 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अब दोनों कैसे हैं बेटा, सेम है, तो जैसे x प्लस x कितना हो जाता है बेटा, 2x हो जाता है। तो दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा, k इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6, 20 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, ऊपर कितना हो जाएगा, 4k इंटू 10 की पावर -6। अब ये स्क्वायर लगा तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 400 हो जाएगा। 10 की पावर -2 है तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा। चमका कि नहीं चमका? 4 से क्या 4 कैंसिल होगा, कितना बचेगा बेटा, 100 बचेगा। ये ऊपर लेके जाओ भैया, k इंटू 10 की पावर -6, ये 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 10 100 का मतलब 10 की पावर 2 है, प्लस में तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 10 की पावर -2। तो फाइनली आंसर कितना आने वाला है भाई, के की जगह लिख दो 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 4, 10 की पावर -6 और 10 की पावर 4 पावर क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे तो कितना बचेगा, 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2। कितना हो जाएगा भैया, ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 4। फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा 9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये क्या आ गया बेटा, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आया भाई समझ में कि नहीं आया? दिशा पूछा जाए तो दोनों भैया दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र किधर आ रहा है, इधर ही नहीं आ रहा है। तो जो बिंदु P पर दिशा जो आएगी कहां पे आएगी बेटा, इधर ही आएगी। आया भाई समझ में कि नहीं आया? ये बेटा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो भी 4 नंबर का। चमका कि नहीं चमका? अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन इस पैटर्न का पूछ सकता है। तो क्या बोल रहा है भाई, दो बिंदु आवेश 9e तथा e एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर रखे हैं। लो भैया बेटा ये क्या बेटा, Q1 है, कितना है बेटा, 9e है। दूसरा क्या है बेटा, Q2 कितना दिया है बेटा, ये भी e दिया है। कितनी दूरी पे रखे भैया, 8 मीटर की दूरी पे रखे। अब बोल रहा है भैया स्थित है तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा।
ई आवेश से स्थिति बताओ। अब बोल रहा है भैया इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो याद रखना विद्युत क्षेत्र उधर शून्य हो सकता है जहां पे दो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी हो बेटा, विपरीत हो। विपरीत होगा तो माइनस करोगे, आंसर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। तो बेटा अगर मैं बिंदु P बाहर ले रहा हूं, समझ लो ये भैया दोनों आवेश को मिलाने वाली लाइन के आवेश के बाहर, तो ये भी प्लस है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर ही आएगा, इसके कारण भी कहां पे आएगा बेटा, बाहर ही आएगा। मतलब बेटा यहां पे विद्युत क्षेत्र कभी भी बिंदु P पर शून्य नहीं हो सकता। तो कहां पे होगा सर, बीच में चेक करें, बीच में शायद हो सकता है भाई, इधर भी लोगे बिंदु P तो इधर भी 0 नहीं होगा, इसके कारण यहां पे होगा वेक्टर E1 वेक्टर प्लस है, तो इसके कारण भी तो बाहर ही होगा ना। ये दोनों क्या हो रहा है बेटा, दिशा एक ही दिशा में है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जब भी दो वेक्टर कभी भी जुड़ेंगे, उनके परिमाण जुड़ेंगे तो कभी आंसर 0 आएगा, कतई नहीं आएगा। आंसर कभी 0 हो सकता है भैया जब दो वेक्टर विपरीत दिशा में, तो उनके परिमाण को क्या करोगे, घटाओगे ना, जब घटाओगे तो आंसर शून्य आ सकता है। तो बिंदु P कहां देखते हैं भैया, दोनों आवेशों के बीच में चेक करते हैं। कहां पे चेक करते हैं भाई, बीच में चेक करते हैं। देखो भैया, तो अगर बिंदु P मैं यहां पे ले लूं भाई, ले लिया, तो जल्दी बताओ इसके कारण विद्युत क्षेत्र कहां पे आएगा बेटा, इधर आएगा, लो भैया। और इसके कारण कहां पे आएगा बेटा, उधर आएगा। मतलब अब यहां पे बेटा दो विद्युत क्षेत्र कैसे बेटा, विपरीत दिशा में है, मतलब बेटा बीच में बेटा विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है। अब कितनी दूरी पे शून्य होगा, यही तो क्वेश्चन पूछा है ना। तो मैं मन से मान लिया कि बेटा Q2 से, सबसे छोटे वाले आवेश से दूरी है, सबसे छोटे वाले आवेश से बोला कि x दूरी पर बिंदु P है जहां पे विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है। अब विद्युत क्षेत्र जब भी शून्य होगा जब Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो, बराबर हो। जब माइनस करो तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा इधर से x है तो इधर से कितना हो जाएगा, 8 माइनस x। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना है बेटा, 0 है। अब किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 कब होगा बेटा, जब दोनों के परिमाण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। तो E1 का बेटा, E1 का परिमाण क्या हो जाए, किसके कारण है बेटा, 9e के कारण। तो K 9e, बिंदु P कितनी दूरी पे है बेटा, 8 माइनस एक्स स्क्वायर। E2 किसके कारण है बेटा, Q2 अवेश के कारण। तो K अवेश कितना है बेटा, E कितनी दूरी पे है, x का स्क्वायर। K से K कट जाएगा, E से E कट जाएगा, कितना बचेगा बेटा यहाँ पे 9, 8 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। इसको बेटा शिफ्ट कर लो, 8 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब ये इनके पावर को क्या ले लो बेटा, कॉमन ले लो। तो ऐसे लिख सकता हूं भाई 8 माइनस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब रूट लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे भी रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लो भैया, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, जब एलसीएम लोगे तो ऐसे ही बन जाएगा, एक को इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 8/4, मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 2 मीटर। 2 मीटर किधर से आया है बेटा, प्लस ई आवेश से, प्लस ई आवेश से 2 मीटर की दूरी पर आप रखोगे बिंदु P को। या बिंदु P अगर बेटा 2 मीटर की दूरी पर, एक्स कितना आ गया बेटा, 2 मीटर। तो बेटा E से प्लस 2 मीटर जाओगे बिंदु P पर। अगर बिंदु P यहां पे होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पे क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इधर से 2 है तो अगर बेटा प्लस E से 2 मीटर है तो बेटा 9E से कितना हो जाएगा, 8 से 2 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, इधर से कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 6। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 9E से बिंदु P की दूरी कितनी होगी बेटा, जहां पे विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, 6 मीटर होगा। E से कितना होगा बेटा, 2 मीटर। चमका कि नहीं चमका बेटा, मजा आया कि नहीं आया। जब आपका बेटा बोर्ड का एग्जाम टफ बनेगा ना तो ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अगर चलो ठीक है बोर्ड में नहीं आएगा भैया तो आपके नीट जेईई में तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसलिए बेटा ये आपको करा रहा हूं और करना पड़ेगा भाई। हिंदी मीडियम वाले कब तक डर के जियोगे, डर डर के जियोगे ना तो भैया आपका ना जेईई में सिलेक्शन होगा ना नीट में होगा। क्या करोगे, अरे 12th के बाद क्या कर लोगे, बायो वाले हैं तो प्राइवेट से नर्सिंग कर लोगे या प्राइवेट कॉलेज से फार्मेसी कर लोगे, उसके बाद भी बेरोजगारी का आलम ही भैया, ऐसा ही नौकरी नहीं मिल जाना है आपको। मैथ साइंस वाले वो क्या करेंगे, बीएससी, फिर वही सरकारी नौकरी की। एक बार जिंदगी में मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे अभी कर ले चाहे बाद में कर ले। और मेहनत नहीं किया तो भैया जिंदगी में थप्पा लगवा लेना बेरोजगारी का। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। अगला लास्ट क्वेश्चन अगर चाहो तो आप होमवर्क में कर सकते हो, सिर्फ आपको हिंट करूंगा। क्या बोल, सेम क्वेश्चन भैया, Q1 कितना लिया है भाई, 4E लिया है। Q2 कितना लिया बेटा, इस बार माइनस ही ले लिया। कितना ले लिया है भैया, माइनस। क्वेश्चन सेम है कि भैया दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अब इस बार ये प्लस है, इस बार
ये माइनस है। चलो भैया बीच में चेक कर रहे हैं, बिंदु पी यहाँ पे ले लिया भैया, बीच की दूरी कितना दिया भाई 8 मीटर ये दिया है। तो भैया Q1 के कारण प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र इधर आएगा। लो भैया ये माइनस है तो माइनस का क्या इसी तरफ अपना आएगा। अब भैया ये दोनों क्या हो रहे हैं, दिशा सेम है तो इनके परिमाण जुड़ जाएंगे, और जब परिमाण जुड़ जाएंगे तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कभी भी शून्य नहीं होगा। इस बार बिंदु P बीच में नहीं लिया जाएगा, किधर लिया जाएगा, बाहर लिया जाएगा। किसके बाहर लिया जाएगा बेटा, छोटे वाले आवेश से, छोटे वाले आवेश से x दूरी पर बिंदु P लिया जाएगा। आया भाई समझ में कि नहीं आया? अब बेटा ये Q1 प्लस है तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र कहां होगा, इस बिंदु P पर बाहर की ओर होगा। माइनस के कारण कहां पे होगा बेटा, अंदर की ओर होगा। अगर इन दोनों के परिमाण बराबर हो जाए तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो लो भैया E1 बराबर क्या कर दिया, E2 कर दिया। बेटा Q2 से इसकी दूरी x है तो इधर से कितनी हो जाएगी 8 प्लस x हो जाएगी। तो E1 के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बेटा K 4E, दूरी कितनी है बेटा 8 प्लस x का स्क्वायर। E2 से कितनी दूरी है बेटा K, Q कितना है बेटा E, माइनस E मत रखना, दूरी कितनी है बेटा x का स्क्वायर। K से K कट जाएगा, E से E कट जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 4 8 प्लस x का होल स्क्वायर 1 अपॉन x का स्क्वायर। बेटा इनको ऐसे लिख लो 8 प्लस x का स्क्वायर और यहाँ पे होल स्क्वायर, दोनों में पावर सेम है तो भैया इनकी पावर क्या ले लो बेटा कॉमन ले लो। फिर क्या ले लूंगा, रूट ले लूंगा। अभी पुराने क्वेश्चन में किया कि नहीं किया, अब रूट ले लो तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, रूट से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा वही आएगा। इस तरफ एक को इस तरफ ले आओ तो कितना हो जाएगा बेटा 3 हो, सॉरी 2 माइनस 1 8 अपॉन x। क्या हो गया भाई, हाँ हाँ ये क्या हो जाएगा, एक इस तरफ जाएगा तो 2 माइनस 1 8 अपॉन x, 2 से एक जाएगा कितना बचेगा, एक ही बचेगा भाई 8 अपॉन x। x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, x बराबर क्या आ जाएगा 8 ही आएगा। कितना आएगा बेटा 8 मीटर। तो भैया x से कितनी दूरी पे रखना पड़ेगा बेटा बिंदु P, 8 मीटर की दूरी पे, मतलब x बराबर कितना आ गया भाई 8 मीटर आ गया। अगर बेटा छोटे वाले आवेश से 8 मीटर की दूरी पर बिंदु P लोगे तो यहाँ पे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो E से तो प्लस 8 मीटर बता दिए। अगर 4E से पूछा जाए तो कितनी दूरी पर भैया 16 मीटर, ये 8 है ये 8 है। चमका कि नहीं चमका, ये आंसर कहां से आया बेटा, माइनस E आवेश से, माइनस E आवेश से 8 मीटर की दूरी पर जाओगे तो भैया वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। प्लस इसे पूछा जाए तो भैया 16 मीटर की दूरी पे, चमका कि नहीं चमका बेटा। तो ये हो गया बेटा आज बिल्कुल पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ा दिया विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की ताकत कैसे चेक करना है। उसके बाद भैया बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल्स पूरा कवर कर दिया भैया। तो अगर भैया आप मजा आया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं। और इधर शानदार मिलेगा भैया, फुल कंटेंट पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि डेरिवेशन भैया करा दिया आईएमपी, फुल कंटेंट आपको मिलेगा डेरिवेशन कॉन्सेप्ट के साथ भैया आपको न्यूमेरिकल्स। अगला क्लास होगा भैया विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव और फिर डिटेल में पढ़ेंगे भैया उसके कारण अक्षी पे देखेंगे, निरक्षी पे देखेंगे, टॉर्क वगैरह देखेंगे। अगर भैया आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को भैया लाइक करें, शेयर करें। जब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।